कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के अंतर्गत चतुर्थ पाठा विश्व कवि रविंद्र। तो आइए इसका अनुवाद प्रारंभ करते हैं। और इसका एक अंक हो चुका है जिसमें आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके आगे का अब आपको और पढ़ना है। तो ये शिक्षा शीर्षक के अंतर्गत है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रविंद्र से प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। रविंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। शिक्षणम बंग भाषायाम प्रारब्धा, और शिक्षा का प्रारंभ बंगला भाषा में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम गणितम इति त्रयो पाठ विषया अभूवन। और जो शिक्षा का प्रारंभ था उसमें 3 विषय थे, विज्ञान, संस्कृत और गणित। 3 पाठ्य विषय इनके प्रारंभ में थे। प्रारंभिक गृह शिक्षायाम समाप्त्याम बालका उत्तर कलिकाता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय प्रवेशम लभत। और प्रारंभिक शिक्षा गृह समाप्ता, गृह की यानी घर पर जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी उसको समाप्त करने के पश्चात बालक उत्तर कलकत्ता यानी कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया यानी प्रवेश लिया। तदंतर नॉर्मल विद्यालय गतवान परम कुत्रापि मनो न रमते इसमें। और उसके बाद ये नॉर्मल विद्यालय में गए, किंतु वहाँ भी इनका मन नहीं लगा। कुत्रापि कहीं भी, मनो न रमते इसमें इनका मन नहीं लगा। सर्वत्र अध्यापका नाम स्वेच्छाचरणम, सर्वत्र यानी सभी जगह अध्यापकों के स्वेच्छाचारी आचरण से सहपाठी यानी जो साथ में पढ़ने वाले थे उनकी तुच्छा रुचि, उनकी जो रुचि थी वो बहुत मतलब अच्छी नहीं थी, ऊंची रुचि नहीं थी। वहाँ पर जो थे अध्यापक वो कैसे थे, स्वेच्छाचारी थे। और सहपाठियों की भी तुच्छ रुचि थी यानी नीच रुचि थी। अभिप्राय स्वभावांच विलोक्य मनो न रमे। और इसको देखकर ये जब वहाँ पर इन्होंने देखा कि अध्यापक जो है वो स्वेच्छाचारी हैं और सहपाठियों की तुच्छ रुचि है, तो ये अप्रिय स्वभाव की, इनका स्वभाव इस तरह से नहीं था, इनके स्वभाव के विपरीत वहाँ पर स्वभाव मिला। तो ये इस अप्रिय स्वभाव को देखकर इनका मन वहाँ पर नहीं रमा। अथा शून्यानाम घटिकायाम मध्यावकाशे अपि चाय एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते इसमें। अथा शून्यानाम घटिकायाम, शून्य यानी खाली, घटिकायाम घंटे, जो घंटे होते हैं उनमें खाली घंटा जो होता था, और मध्यावकाश यानी इंटरवल में जो भोजन का समय बीच में दिया जाता है, एकांतिकम जीवनम बालका से रोचते, उसमें बालक जो था वो एकांत में रहता था और उसे यही अच्छा लगता था। अर्थात जब खाली घंटों में और मध्य अवकाश अर्थात इंटरवल में एकांत जीवन ही बालक रविंद्र को भाता था। यहाँ पर बालक से अभिप्राय रविंद्रनाथ से है। बालकस्य मना विद्यालयेषु न रमते, बालक का मन विद्यालयों में नहीं रमता। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार कर जनको देवेंद्रनाथ, पिता देवेंद्रनाथ त्रिसप्ते अधिकाष्ट 10 ख्रीटाब्दे यानी 1873 ईस्वी को सुनो उपनयन संस्कारा विधाय तम स्वयं सार्धमेव हिमालयम अनयति। और इसके बाद क्या हुआ कि जब पिता को पता चला कि विद्यालय में बालक का मन नहीं लगता, तो ये सोचकर पिता देवेंद्रनाथ ने सन 1873 ईस्वी में पुत्र का उपनयन, 1873 ईस्वी में पुत्र का उपनयन संस्कार विधाय, संस्कार को कर यानी इनका जनेऊ संस्कार कर दिया। उपनयन संस्कार कराने के बाद हिमालय पर अपने साथ ले गए। तत्र पितु संपर्केण बालकस्य मना स्वच्छताम भजत, और वहाँ पर पिता के संपर्क में आने से बालक जो था उसने स्वतंत्रता का अनुभव किया, क्योंकि पिता के साथ इनको अच्छा लगा, वहाँ पर इनको स्वतंत्रता मिली।
अनुशासन वहाँ पर नहीं था। मना स्वच्छताम भजत तत्रस्य भवनस्य पृष्ठभागे, उनके भवन के जहाँ पर ये रहते थे, जहाँ पर ये रुके थे, जहाँ पर इनका भवन था, तो वहाँ भवन के पृष्ठभागे यानी पिछले भाग पृष्ठभागे हिमाच्छादिता यानी हिमालय बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियाँ थीं। भवनाभिमुख और भवन के आगे अभिमुख यानी सामने, पीछे क्या था, बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियाँ थी और भवन के सामने सुंदर शोभनानी सुंदर सुस्वादलानी क्षेत्राणि राजन्ते, और वहाँ पर अन्न से लहलहाते खेत, सुंदर खेत थे। अत्र से प्राकृतिकम जीवनम बालकस्य मनो नितराम रम, अतः ये प्राकृतिक जीवन बालक को अत्यंत अच्छा लगा, यानी उसका मन यहाँ पर रमने लगा। यहाँ के प्राकृतिक जीवन ने बालक के मन को बहुत रमाया, यानी बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया। जन को नितरा मने अधिक, रमेत मनी अधिक रमा। जन को देवेंद्र नाथा प्रतिदिवस, जन को यानी पिता देवेंद्र नाथ प्रतिदिवस यानी प्रत्येक रोज यानी प्रतिदिन नवीनया पद्धत्या पाठयति, नवीन यानी नई नई पद्धति से बालक को पढ़ाते थे। यानी पिता देवेंद्र नाथ प्रतिदिन नवीन पद्धति द्वारा बालक अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली बालकाय रोचते इसमें, और पिता की ये पाठन शैली, पढ़ाने का तरीका या पढ़ाने की शैली बालक को अच्छी लगती थी। कालांतरम हिमालयाति प्रतिनिवृत्ति पुनः विद्यालयाम शिक्षाम लेवे, और कुछ समय के बाद हिमालयात यानी हिमालय से प्रतिनिवृत्ति लौट आए, पुनः विद्यालय शिक्षा, और पुनः विद्यालय शिक्षा प्राप्त की, यानी कुछ समय बाद यहाँ पर रहे और फिर उसके बाद में लौट आए और विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की। आगे देखिए, सप्तदश वर्षे देशीयो रवीन्द्रनाथा अष्टसप्त अधिकाष्टदश शततमे ईस्व्यासे याब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येंद्रनाथ सार्धम विधिशास्त्रम अध्ययनेतु लंदन नगरम गतवान, और 17 वर्षीय, अब इनकी उम्र कितनी हो चुकी, 17 वर्षीय यानी 17 वर्षीय रवीन्द्रनाथ 1878 ईस्वी में सितंबर मास में भ्राता यानी भाई, न्यायाधीश भाई, इनके भाई जो थे वो कौन थी, न्यायाधीश थे, सत्येंद्रनाथ उनका नाम था, सत्येंद्रनाथ के साथ विधि शास्त्रेम अध्ययन यानी विधि शास्त्र कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन नगरम गतवान, लंदन नगर गए। देव योगा रविंद्र से बैरिस्टर पदवी पूर्णताम नागात, और देव योग से रविंद्र की बैरिस्टर पदवी पूरी नहीं हुई, नागात नहीं हुई, किसी कारण से इनकी जो बैरिस्टर पदवी लेने गए थे कानून की शिक्षा प्राप्त करने, वो पूरी नहीं हुई, इनको पदवी बैरिस्टर का पद नहीं मिल पाया। सा पितुराज्ञा भ्राता सत्येंद्रनाथेन साकम अशीत्याधिकाष्टशतम 10 ईशाब्दे यानी 1800 ईस्वी में पिता की आज्ञा से भ्राता यानी भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 1880 ईस्वी में फरवरी मास में लंदन नगर से कलिकाता नगरम आयात, और ये कलकत्ता को लौट आए। यानी जब इनकी ये बैरिस्टर की पदवी नहीं इनको प्राप्त हुई, तो वह पिता की आज्ञा से भाई सत्येंद्रनाथ के साथ सन 1800 ईस्वी के फरवरी मास में कलकत्ता नगर को लंदन नगर से कलकत्ता नगर लौट आए। इंग्लैंड देश से वर्षद्वय आवासे पाश्चात्य संगीत से सम्यक परिचय तेन लब्ध, और इंग्लैंड में 2 वर्ष के आवास में यानी ये वहाँ पर 2 वर्ष तक रहे और उन्होंने पाश्चात्य संगीत का अच्छा परिचय वहाँ पर प्राप्त कर लिया, यानी इन्हें